दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि सोए हुए शेर को छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो यह घातक हो सकता है। तो हमारे समाज में एक ऐसी ही जाति है जो कि सोए हुए शेर की तरह है, जिसको लोग कमजोर समझने की भूल करते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि इनमें क्षत्रियों का गुण नहीं है, जिनको लोग समझते हैं कि ये कमजोर है। अरे मैं उस जाति की बात कर रहा हूँ जिनका इतिहास ही महानता से भरा पड़ा है। आज वो जाति आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, बनिया जाति। शायद आप लोग को सोचकर भी और सुनकर भी हम पर हंसी आ रही हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये वो जाति है जो कि जब चाहे भारतीय इतिहास को पलट के रख सकती है, और यही वो जाति है जिसने भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग को स्थापित किया था। तो आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों के बीच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि राजा जिस वंश से आते थे वो था गुप्त वंश, और ये बनिया जाति से संबंधित था। ये वैश्य जाति भारतीय इतिहास को स्वर्णयुग बनाने का जो काम की है, आज भी भारत को स्वर्णयुग बनाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। भारत को यदि कोई आगे लेके जा सकता है तो बनिया जाति ही लेके जा सकती है। और एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि बनिया जाति न किसी से दबी है और न कोई कभी दबाने वाला पैदा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग जो होते हैं दिमाग से भी चतुर होते हैं और शरीर से भी ताकतवर होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना अक्सर कि बनिया के जीव धनिया बराबर होला, मतलब कि ये लोग लड़ते नहीं हैं। अरे ये लोग छोटे लोगों से नहीं लड़ते हैं, ये लोग छोटी मैटर पर नहीं बात करते हैं। ये लोग जब बात करते हैं तब किसी बड़े मैटर पर बात करते हैं, और ये लोग किसी बड़े चीज को बदलने की ताकत रखते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीजों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। दोस्तों यही है बनिया जाति का गुण और बनिया जाति का खास प्रभाव समाज में, और भारतीय राजनीति पर भी इनका खास प्रभाव है और पकड़ है। दोस्तों तो आज मैं उसी बनिया जाति के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूँ। आप लोग जिस समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहना गलत होगा, जबकि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना ज्यादा सही होगा। आप लोग चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में जो पढ़ते हैं, वेताल और विक्रमादित्य की जो कहानी है, आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जो पढ़ते हैं, आप लोग स्कंदगुप्त के बारे में जो पढ़ते हैं, ये जो भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय बने, इनमें गुप्त राजवंश का बहुत बड़ा योगदान था। शिक्षा के क्षेत्र में जितना भारत तरक्की किया, स्थापत्य कला के क्षेत्र में जितना भारत तरक्की किया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जितना भारत तरक्की किया, इतिहास में सब तरक्की ज्यादातर हिस्सा गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों यही वो बनिया जाति का प्रभाव है जो कि कभी भी देश को बदल सकती है और एक नई ऊंचाई तक देश को लेके जा सकती है, जहाँ पे कि भारत का गौरव पुनः स्थापित हो सकेगा। दोस्तों यदि भारत को आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आजादी दिलाने का मुख्य श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। तो ठीक इसी प्रकार से आज देखिए भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भी इसी जाति से आते हैं। तो इस जाति के लोग महान होते हैं और ताकतवर होते हैं। दोस्तों इनका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए।